हेलो एवरीवन, मैं राहुल शर्मा प्रयास एकेडमी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट मैंने एलसीएम और एचसीएफ के पार्ट 1 में आपको बेसिक सब कुछ समझा दिया है। सारे क्वेश्चन अपन ने बेसिक से संबंधित क्वेश्चन करा दिए। मैंने सारे टाइप बेसिक के जो भी होते हैं वो आपको क्वेश्चन करवाए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मैं टाइप 1 मेथड 1 के क्वेश्चन लाया हूं, जो आपके लिए दिल्ली पुलिस प्लस जेल प्रेरी दोनों के लिए यूजफुल होंगे। आप ये ना सोचें कि मैं सिर्फ व्यापम या ओनली एमपी के संबंधित क्वेश्चन करवाऊंगा, नहीं, ये सिर्फ ओनली आपके व्यापम ही नहीं बल्कि एसएससी के थ्रू दिल्ली पुलिस है, आप कोई भी एग्जाम दे, सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूजफुल रहेंगे। तो चलिए मैं कुछ क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये अपन करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि अपन को पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त तथा लघुत्तम समावर्त 8 तथा 48 दिया है। यदि इनमें से एक संख्या 24 है और दूसरी संख्या क्या ज्ञात करनी है। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ लघुत्तम समावर्त और महत्तम समावर्त जो होता है वो दो या दो से अधिक संख्याओं का आएगा। दो या दो से अधिक संख्याओं का, एक संख्या का तो कोई एलसीएम एचसीएफ होता नहीं है। तो मुझे वही दो संख्याएं इसमें दी गई हैं, या एलसीएम और एचसीएफ दिया है, एक संख्या दी है, दूसरी संख्या पूछी गई है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट जब भी एलसीएम एचसीएफ और पहली संख्या और दूसरी संख्या इन चार चीजों की बात की जाए तो इसका एक फॉर्मूला बनता है एलसीएम इंटू एचसीएफ पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। क्या फॉर्मूला होगा, ध्यान दें, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। जो भी कुछ दिया है मैं इसमें ये वैल्यू पुट कर देता हूं, ठीक है। तो दो संख्याओं का महत्तम समावर्त लघुत्तम समावर्त क्रमशः 8 तथा 48 है। मुझे महत्तम समावर्त 8 दिया गया है, लघुत्तम समावर्त मुझे 48 दिया है। तो एलसीएम है मेरा 48 और एचसीएफ है मेरा 8। पहली संख्या, एक संख्या दी है मुझे 24, तो पहली मान ली मैंने 24 संख्या दी है। दूसरी संख्या मुझसे पूछी गई है तो दूसरी मुझे नहीं पता है, तो आप चाहे तो दूसरी संख्या लिखे रहने दीजिए। दूसरी संख्या मुझे क्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, आपको बेसिक चीजें समझ में आती होंगी मैथ्स की। कभी भी बीच में इक्वल हो और आइड साइड में जो अपन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में संख्या इनटू के रूप में दी गई है तो अपन इसको डायरेक्ट काट सकते हैं। क्यों काट सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इसको पक्षांतर भी करूंगा तो बटे में आएगी और बटे से संख्या ऊपर कटेगी, ठीक है। तो इससे अच्छा है मैं एक स्टेप कम करके इसको इधर ही काट लेता हूं। तो इसको काटते हैं अपन 24 एकम 24, 24 दूनी 48। कितनी बार काटा मैंने, दो बार काट दिया। 24 दूनी 48, 8 का मल्टीप्लाई होगा 8 दूनी 16। तो मेरी दूसरी संख्या क्या निकल के आ गई, 16। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन मुझे दिया गया है, तो चलिए मैं आपको ये दूसरा क्वेश्चन पहले इसके बाद कराऊंगा। पहले अपन इस तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समावर्त 1056 दिया गया है मुझे। तो यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से समझिए क्या दिया गया है। चलिए मैं इसको पहले मिटा देता हूं। तो स्टूडेंट मुझे 12 के किन्हीं दो गुणजों का एलसीएम दिया गया है 1056। तो आप इसका मतलब समझते हैं कि एलसीएम जो दिया गया है मुझे दो संख्याओं का दिया गया है। कितनी, दो संख्याओं का, और वे दोनों जो संख्याएं हैं वो 12 के गुणज हैं। क्या है, वो 12 के गुणज हैं। और उनमें से एक संख्या 132 भी दी गई है, मतलब 132 भी 12 के गुणजों में से एक है। अब मुझे 12 का दूसरा गुणज ज्ञात करना है। क्या करना है, दूसरा गुणज। क्वेश्चन को पहले पढ़ के अच्छे से समझिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, 12 के दो गुणज जो हैं उनका एलसीएम मुझे 1056 दिया गया है, और एक संख्या जो दी है 132 है, ये भी तो 12 की ही गुणज है। क्यों, क्योंकि जो भी एलसीएम है मुझे 12 के दो गुणजों का दिया है। तो 132 मेरी एक 12 का ही एक मल्टीपल है। मुझे 12 का दूसरा मल्टीपल, जो 12 का दूसरा मल्टीपल होगा वो दूसरी संख्या मुझे ज्ञात करनी है। तो इसे सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिए। 12 के दो गुणजों का एलसीएम 1056 है। तो मैंने लिखा, मैंने माना 12 के दो गुणज
12a और 12b है। गुणज का मतलब है 12 के गुणा में चलने वाले, तो मैंने 12a मान लिया और 12b मान लिया, यानी a और b के बीच में स्थान पर कोई ना कोई संख्या आएगी जिसका मैं गुणा 12 से करूंगा। तो 12b एक संख्या मुझे मैंने मान ली, एक संख्या मानी क्या, 132 मुझे दी गई है। कितनी दी गई है, यानी 12a जो संख्या है मैंने माना है वो मुझे 132 दी हुई है। तो आप पहली संख्या मानो या ना मानो कोई अंतर नहीं पड़ता, एक संख्या आप 12 के गुणज में मान सकते हो, ठीक है। तो मुझे एक संख्या 132 है दी गई है, तो मुझे 12b दूसरी संख्या मुझे ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करूं मैं, तो ध्यान दीजिए 12 के दो गुणज, एक गुणज है उसमें 132 क्योंकि ये 12 का मल्टीपल है, ध्यान दो क्योंकि 12 का भाग जाएगा, 12 एकम 12, हासिल एक बचा 12 एकम 12। दूसरा गुणज क्या है मेरा, दूसरा गुणज मुझे ज्ञात करना है, तो एलसीएम कितना है 1056। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, आपको सॉल्व करने का मैं सबसे बेटर तरीका बताता हूँ। कैसे, यदि मुझे अगर दोनों संख्याएं दी होती, डायरेक्ट दोनों संख्याएं दी होती, कैसे 12 के दो गुणज हैं, एक संख्या दी है दूसरी संख्या भी दी होती, तो मैं ये वाला पिछले क्वेश्चन वाला फॉर्मूला लगा देता, एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या लगा देता और उसमें जो भी पूछता वो मेरा निकल के आ जाता, ठीक है। लेकिन मुझे क्या दिया गया है, मुझे सिर्फ एलसीएम दिया है और 12 के दो गुणज बोल दिए उसने, जो एलसीएम है 12 के दो गुणजों का है, ठीक है। तो मैंने 12 के दो गुणज मान लिए। अब आपको अगर एक संख्या है दूसरी संख्या नहीं दी है तो आप क्या करोगे, ये देखना है आपको कि मुझे दिया क्या गया है, एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी है। तो मेरा एलसीएम दिया गया है 1056, क्या दिया गया है 1056। तो आपको बस क्वेश्चन में यही देखना है कि मुझे अलग से एग्जैक्ट वैल्यू क्या दी हुई है। तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू एलसीएम की दी हुई है, क्या दी हुई है एलसीएम की। तो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे 12 के दोनों गुणज हैं, जो एक मैंने माना है दूसरा जो दिया हुआ है, वो एलसीएम ही उनका मैं निकाल देता हूं। क्यों, क्योंकि मुझे इसमें एलसीएम दिया है, तो मैं उनका एलसीएम निकाल के इस एलसीएम के बराबर रख दूंगा। क्या करना है, फिर से बोल रहा हूं, 12 के दो जो भी दो गुणज हैं उनका एलसीएम निकाल के मैं इस एलसीएम के बराबर रख दूंगा और वहां से मैं कैलकुलेशन करूंगा। चलिए आइए समझते हैं कैसे। मुझे 12 के दो गुणजों में एक गुणज 132 है, दूसरा गुणज 12b है, मैंने जो माना है एलसीएम 1056 है, तो मैं इनका गुणजों का एलसीएम निकालता हूं। क्यों, क्योंकि ये एलसीएम 1056 जो है इन्हीं दोनों गुणजों का है। तो पहले मैं निकाल के तो देखूं कि इनका गुणज एक्चुअल में आता कितना है। तो जो मैंने निकाला 132 12b का मैंने निकाला एलसीएम। कैसे निकालेंगे, मैंने 12 का 12 है, 12 का ये भी मल्टीपल है, डायरेक्ट 12 का मैंने भाग दे दिया, 12 का 12 एकम 12, 12 एकम 12, 11 बार गया, इसमें दिया तो 12 एकम 12, बी ऐसा की ऐसा रख दिया मैंने। अब भाग 11 से ही जाएगा, 11 एकम 11, इधर बी बचा। अब मैं भाग बी से दे देता हूं, एक एक बी का भाग गया एक में, ठीक है। तो मेरा एलसीएम क्या निकला, मेरा एलसीएम क्या निकलेगा 12 इंटू 11 इंटू बी, 12 इंटू 11 इंटू बी, ये मेरा क्या है एलसीएम है, ये मेरा एलसीएम है। और क्वेश्चन में जो एलसीएम है वो क्या है 1056 है। मैंने वही बताया, दो चीजों को बराबर रखना सीख लीजिए आप, मैथ्स आपको बहुत सिंपल लगेगा। कैसे, दो चीजों को मैंने इक्वल रखा, ये मेरा एलसीएम है, ये एलसीएम मेरा है जो मैंने निकाला है, और ये एलसीएम क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये दोनों चीज सेम हुई, एलसीएम बराबर एलसीएम। तो इसको मैं कैसे सोल्व करूंगा, देखिए आप इसका गुणा भी कर सकते हैं, जरूरी ये नहीं है मैं इनटू के रूप में लिखूं, इसका गुणा भी कर सकता हूं, 132 आ जाएगा 132 भी। तो यहां से मैं बी का मान निकालता हूं, तो देखो कैसे, मैंने 11 से काटे, 11 एकम 11, 105 में भाग दिया, 11 का 11 नाम 99, 105 में से 99 गया, 6 बचा, तो ये 66 हो गया। तो 66 में 11 का भाग जाएगा 6 बार, 11 छठी 66, 96। अब ये 96 12 से काट देता हूं, 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96, कितनी बार गया 8 बार। तो b बराबर मेरी वैल्यू कितनी है 8 है, कितनी है 8 है। मुझसे पूछा क्या गया है कि दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या मैंने कौन सी मानी है 12b मानी है, 12a का मान तो मुझे दिया गया है, तो 12b मानी है, तो 12b b बराबर मैं 12b का रख देता हूं, 12 के बाद रख देता हूं, तो दूसरी संख्या होगी मेरी 12b। तो b की जगह संख्या रखता हूं मैं, b बराबर आया 8, तो 12 अट्ठे 96, ये दूसरी संख्या मेरी क्या है निकल के आई 96, ये मेरा आंसर है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए स्टूडेंट, आपको एक क्वेश्चन ये वाला भी जो छोड़ दिया था इसको सोल्व करते हैं अपन। तो ध्यान दीजिए, दो संख्याओं का गुणनफल मुझे 2160 दिया गया है। दो संख्या दी गई, दो संख्या जो भी होंगी उनका गुणनफल जो है, उनका मल्टीपल मुझे 2160 है। उनका महत्तम समावर्त 12 दिया गया है। तदनुसार इस प्रकार के जोड़ों की संभावित संख्या कितनी होगी? इस प्रकार के जोड़ों की संभावित संख्या पूछिए। अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, चलिए समझते हैं क्या आएगा इसमें, कैसे सॉल्व होगा। तो स्टूडेंट एक कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं आपको, एक चीज ध्यान रखना चाहिए। दो संख्याएं मैंने ली, ठीक है, तो दो संख्याओं का जो HCF होगा, जो महत्तम समावर्तक होगा, वो उन्हीं संख्याओं का एक बड़ा फैक्टर होगा। क्या होगा? फिर से बोल रहा हूं, दो संख्याओं का जो भी HCF होगा वो उन्हीं दोनों संख्याओं का एक गुणनखंड होगा। क्यों? क्योंकि सब HCF का मतलब होता है सबसे बड़ा गुणनखंड। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। तो वो HCF उन संख्याओं को बिल्कुल काटेगा, कितनी भी बार काटे वो उनको बिल्कुल काटेगा। क्या बोल रहा हूं मैं कि दो संख्याओं का जो भी HCF होगा वो इन संख्याओं को जरूर काट देगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने माना कि मैंने दो संख्याएं ली, एक संख्या मैंने 7 ले ली, दूसरी संख्या 21 ले ली। तो आपको पता है HCF इसका क्या आएगा? 7 आ जाएगा। HCF क्या आएगा? 7 आएगा। तो ये 7 इन दोनों संख्याओं का गुणनखंड ही तो है। गुणनखंड है मतलब 7 का भाग इस HCF वाले 7 का भाग इस 7 में भी जाएगा और 21 में भी जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? मतलब दो संख्याएं जो होती हैं उनका HCF उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनखंड होता है, और वो दोनों संख्याएं HCF का क्या होंगी? मल्टीपल होंगी। क्या होंगी? मल्टीपल होंगी, अर्थात गुणज होंगी। समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन है मेरा, दो संख्याओं का गुणनफल 2160 है, उनका मासा 12 है, महत्तम समावर्त 12 है। इस प्रकार के गुणों की संभावित संख्या कितनी है? तो दो संख्याएं जो भी होंगी वो 12 के मल्टीपल में ही होंगी, क्योंकि दोनों का HCF महत्तम समावर्त क्या है? 12 है। मैं जैसे अभी समझाया मैंने, तो LCM जो होगा दो संख्याओं का होगा और उनका HCF 12 है, तो जो भी दोनों संख्याएं होंगी वो 12 की मल्टीपल होगी। ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि HCF वो संख्या होती है जो संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनखंड हो। तो मैं जो भी दो संख्याएं मानूंगा वो 12 की मल्टीपल में, अर्थात गुणज में मानूंगा। ठीक है, तो देखिए, माना दो संख्याएं 12A और 12B है। ये मैंने दो संख्याएं मान ली क्योंकि उनका HCF 12 है। ठीक है, उनका गुणनफल मुझे 2160 दिया है, तो मैं गुणनफल के बराबर रख देता हूं। मेरी दो संख्याएं ये हैं 12A इंटू 12B, और उनका गुणनफल मुझे दिया गया है 2160। क्या दिया गया है? 2160। तो अब इसमें क्या करते हैं, अपन इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मुझे A और B की वैल्यू चाहिए। A और B की वैल्यू होगी तब मैं संख्याएं निकालूंगा और उनके जोड़े कितने होते हैं ये निकालूंगा। तो A और B के A इंटू B बराबर, संख्याएं देखिए यहाँ पे मल्टीपल के रूप में, तो मैं इसको नीचे ले आया, पक्षांतर करके 12 इंटू 12 को मैं नीचे ले आया। तो मेरा क्या निकल के आया? काटता हूं मैं 12 से, 12 एकम 12, 21 में भाग दिया 12 का, 12 एकम 12 एक बार जाएगा, 21 में से 12 गया कितना? 9 बचेगा। ये 96 हो गया। तो 12 थे 96, 96 में भाग जाएगा, 96 हो गया, 96 भाग गया 8 बार, और 0 का 0 लगेगा। ठीक है, अब 180 12 से फिर काट देता हूं। 12 एकम 12, 18 में से 12 गया, 6 बचा, 60 हो गया, 12 पंजे 60। कितनी बार गया? 15 बार गया। तो मेरा A इंटू B का जो मान आया वो 15 है। तो देखिए यहां से मैं अलग अलग मान कैसे निकालूं? वो जो अलग अलग मान होंगे वो होंगे संभावित जोड़े। क्या होंगे? संभावित जोड़े। जो भी मेरा मल्टीपल आएगा 15 के जो भी फैक्टर होंगे वो होंगे मेरे संभावित जोड़े, क्योंकि जोड़े हमेशा दो संख्याओं के बनते हैं। तो देखिए कैसे, A इंटू B बराबर 15 के कौन से जोड़े हो सकते हैं? मैं 15 इंटू 1 कर सकता हूं, ये भी जोड़े होंगे। दूसरा मैं 3 इंटू 5 कर सकता हूं, ये भी जोड़े होंगे। समझ में आया? कितने जोड़े बन रहे हैं? दो जोड़े संभव है। कितने जोड़े संभव है? दो जोड़े। लेकिन अगर वो पूछे कि दो जोड़ों में संख्या कौन सी आएगी, तो ध्यान दें, संख्या ऐसे निकालेंगे 15 इंटू 1 इंटू 12, क्योंकि इनका HCF 12 है और संख्या जो है 12 के मल्टीपल में आएगी, क्योंकि उनका HCF 12 दिया गया है। एक संख्या ये हुई और दूसरी हुई 3 इंटू 5 इंटू 12। तो संख्या क्या आएगी मेरी? गुणा करता हूं,
12 का 15 में गुणा किया मैंने, 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 एकम 15 3 18, एक संख्या 180, 12 का 1 में किया 12, तो संख्या कौन सी आई 180 और 12, ये एक जोड़ा हो गया। इधर गुणा किया 12 तिया 36 और 12 पंजे 60, ये दूसरा जोड़ा हो गया। तो स्टूडेंट आपको दिख रहा होगा कितने युग्म संभव है या कितने जोड़े संभव है, तो 2 जोड़े संभव है। कितने 2, आपका आंसर होगा 2। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वो उन्हीं संख्याओं का एक गुणनखंड होगा। क्या होगा, गुणनखंड, और वे दोनों संख्याएं उस HCF की मल्टीपल होती हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यही क्वेश्चन है, ऐसा ही एक क्वेश्चन है। 29 से बड़ी दो संख्याओं का HCF 29 है तथा लघुत्तम समवर्त 4147 है। तो दोनों संख्याओं का मुझे योग देखना है कि उन दोनों संख्याओं का अगर मैं जोड़ूं तो कितना योगफल प्राप्त होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 से बड़ी हैं दोनों संख्याएं, जो है आपको दिया गया है 29 से बड़ी हैं और HCF 29 दिया है। तो आप हमेशा याद रख लीजिए कि दो संख्याएं अगर 29 का HCF उनका 29 है तो दोनों संख्याएं 29 के मल्टीपल में होंगी। क्या होंगी, 29 के गुणज में होंगी। तो जो भी आप मानोगे वो 29 के गुणज में मानोगे। क्या मानोगे, 29 के गुणज, और बोला भी है कि वो 29 से बड़ी है। तो मैंने मान लिया वे दो संख्याएं 29A और 29B है। क्या है, एक 29A और 29B है, और उनका HCF 29 ही आएगा क्योंकि एक अभाज्य संख्या है तो HCF अभाज्य संख्या 29 ही रहेगा। ठीक है, और उनका LCM दिया है मुझे 4147। तो मैं इनका क्या निकाल देता हूँ, LCM निकाल देता हूँ। क्या निकालते हैं अपन इसका LCM, तो 4047। तो LCM क्या आता है, ऐसे ही आएगा। तो मैंने लिखा 29A इंटू 29B, गुणनखंड के रूप में मैं एलसीएम निकाल सकता हूं क्योंकि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम अपन डायरेक्ट गुणा करके निकाल सकते हैं। 29A इंटू 29B बराबर 4147। ठीक है, यहां से वही करना है, A इंटू B बराबर 4147 बटे 29 इंटू 29 को मैं नीचे ले आया। ठीक है, 29 इंटू 29 को क्या ले आया नीचे, क्योंकि मुझे A और B की मान चाहिए। A और B के जो भी मान होंगे मैं यहाँ रख के 29 से गुणा करके आंसर ले आऊंगा। ठीक है, 29 इंटू 29, तो A इंटू B बराबर, देखिए मैं 29 से संख्या को काटता हूँ, ध्यान दीजिए। 29 का भाग मैंने 41 में दिया, तो 29 एकम 29, 41 में से 29 गया तो मेरा आया 12। कितना बचेगा, 12। 12 बचा और ये कितनी हो गया, 124 हो गया। 4 उतार लिया तो 124 हो गया। कितना, 124। 29 का भाग मुझे 124 में देना है, तो 29 दूनी 58, 29 दिया 87, 29 चौक 116 होता है। 29 चौक कितना होता है, 116। अच्छा, मैंने 29 चौक 116 कैसे किया, ध्यान दीजिए। 29 का नहीं आता है, 30 का तो आता है। 30 चौक 120 होता है, 30 चौक 120। 29 कितना छोटा है 30 से, 1, और पारा कितनी बार पढ़ रहा हूं मैं, 4 बार। तो 4 घटा दीजिए, 120 में से कितना घटा दोगे, 4। तो 29 चौक 120, तो 29 चौक 116, एक एक कम करेंगे 4 बार तो 116 आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचा मेरा, 7 बच गया। संख्या पाली मैंने 7, तो कितना हो गया 87। तो 29 तिया 87, जैसे 30 तिया 90, तो 3 कम कर दो, 29 तिया 87। तो कितना आया मेरा, 4 बार यहाँ गया भाग और 3 बार ये, यानी A इंटू B बराबर मेरा कितना आया, 143 निकल के आया। कितना आया, 143। ये आपको गुणा करना सीखना पड़ेगा। अगर कैलकुलेशन आपको फास्ट करनी है तो पहाड़े अच्छे से पढ़ना सीख लीजिए। 143 आया। अब मुझे करना क्या है, मुझे इस 143 के, जैसे मैंने 15 के फैक्टर किए थे, 143 के फैक्टर करना है। तो कैसे करेंगे, गुणनखंड कीजिए, ऐसे कर लीजिए आप इसको। तो 143 के गुणनखंड कैसे कहोगे, ये संख्या 2 से नहीं कटेगी विषम में, 3 से भी नहीं कटेगी, 5 से नहीं जाएगा भाग, 7 से नहीं जाएगा, 9 से भी नहीं जाएगा, 11 एकम 11, 11 से भाग जाएगा, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 दिया 33। अब 13 तो 13 से कटेगा। तो देखो ये A इंटू B का जो मान आया वो दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आया। क्या आया, 11 इंटू 13। क्या आया, 11 इंटू 13। संख्या 29 के मल्टीपल में, तो चाहे आप A का मान 11 मान लो, चाहे B का मान 11 मान लो। A बराबर मैंने 11 हो गया, B बराबर 13। आप पलट भी सकते हैं क्योंकि मुझे सिर्फ योग निकालना है। A का मान 13 मान सकते हो, B का मान 11 मान सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो संख्या क्या होगी मेरी, पहली संख्या,
पहली संख्या क्या होगी 29A, तो 29 इंटू ए का मान मैं कितना रख सकता हूँ 11, तो 11 रखा मैंने तो कितना आएगा यहाँ पे 11 9 99, हासिल 9 बचा, 11 दूनी 22, 22 और 9 31। दूसरी संख्या क्या होगी मेरी 29B, तो 29 इंटू बी का मान मैं क्या रख सकता हूँ 13, 13 में 117, हासिल 11, 13 दूनी 26, 26 और 11 37। ठीक है, मुझसे योग पूछा है, योग पूछा है तो मैं क्या कर दूंगा दोनों को ऐड कर दूंगा, तो 9 7 16, 7 और 1 8 और एक हासिल का 9, 3 और 3 6, कितना आया मेरा योग 696। तो चलिए स्टूडेंट, मैंने फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन बताया, अपन टाइप 2 के क्वेश्चन देखते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं एलसीएम और एचसीएफ में। तो जैसे मैंने मेथड 2 टाइप 2 में देखा, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि इनका लघुत्तम समावर्त मुझे 84 दिया है तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी, क्या पूछा है मुझसे बड़ी संख्या। तो आपको रेशियो में संख्या दी हुई है और आप ध्यान दीजिए, ये जो आपको मैं रेशियो वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं ये आपको प्रत्येक चैप्टर में लगाना है, चाहे वो सिंप्लीफिकेशन हो, चाहे वो एलसीएम एचसीएफ हो, चाहे वो एज प्रॉब्लम, चाहे वो एवरेज, चाहे वो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगेगा और एक ही कॉन्सेप्ट से मैं आपके सारे रेशियो वाले क्वेश्चन सॉल्व करवा के दूंगा। ठीक है, कोई भी नया ट्रिक नहीं चाहिए अपन को, कोई भी अपन फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, सिर्फ अपन एक मेथड से पूरा आधे से ज्यादा मैथ्स सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसा। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में, इनका एलसीएम मुझे दिया गया है 84 है और मुझसे बड़ी संख्या पूछी गई है, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। दो संख्याएं हैं, पता नहीं कौन सी दो संख्याएं, तो एक चीज ध्यान रखें, ये जो मुझे रेशियो में संख्या दी होती है ये अपनी मेन संख्याएं नहीं होती हैं, ये मेन संख्याएं नहीं बल्कि संख्याओं की गुणनखंड होती हैं। क्या होती हैं ये संख्याओं की गुणनखंड होती हैं, मतलब जो मेन संख्याएं होंगी इन दोनों संख्याओं के मल्टीपल के रूप में होंगी। काय के रूप में होंगी, इन दोनों संख्याओं के किसी ना किसी मल्टीपल के रूप में मुझे वो दो मेन संख्याएं दी होंगी। ठीक है, और उनके गुणनखंड के रूप में मुझे अनुपात में दी गई है। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं, मैंने मान लिया दो संख्याएं ए और बी है, क्या है ए और बी, जो मुझे 3:4 के अनुपात में दी गई है। तो आप रेशियो को कैसे सॉल्व करते हो ध्यान दो, कभी भी आपको रेशियो में कोई वैल्यू दी गई है तो आप ये देखिए कि रेशियो के बाद मुझे मेन वैल्यू क्या दी गई है। तो रेशियो के बाद मुझे मेन वैल्यू दी गई है 84, जो मेरा लघुत्तम समावर्त है। क्या है लघुत्तम समावर्त, फिर से बोल रहा हूं, रेशियो के बाद जो दिया होगा वो अपनी मेन वैल्यू है। तो एलसीएम कितना दिया गया है मुझे 84। तो आपको करना क्या है कि जो भी मुझे रेशियो के बाद दिया गया है वही आप रेशियो का निकाल दोगे। क्या करोगे, रेशियो का निकाल दोगे। तो मुझे एलसीएम दिया है तो मैं रेशियो का क्या निकाल दूं, एलसीएम। तो मैंने रेशियो का एलसीएम निकाला, तो रेशियो का एलसीएम जैसे आपको 3 और 4 दिख रही है, कुछ भी कॉमन नहीं है, एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 3 और 4 का 12, 3 चौक 12 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो मेरा एलसीएम यहाँ आया और यहाँ एलसीएम 84 दिया। मैंने अभी भी बताया था पिछले वीडियो में आपको कि दो समान चीजों को इक्वल रखना सीख जाओ, आप मैथ सीख जाओगे। ठीक है, तो यहाँ मुझे मेरा एलसीएम 12 आया और यहाँ में क्वेश्चन में एलसीएम कितना है 84। तो मैं क्या करूंगा, मेरे एलसीएम को क्वेश्चन के एलसीएम के बराबर रख दूंगा। तो मुझे यहाँ लिखने के लिए कुछ नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ लिखता हूँ यूनिट। क्या लिखूंगा, यूनिट। तो 12 यूनिट बराबर मुझे दिया गया है 84। मेरा एलसीएम का 12 यूनिट क्वेश्चन के 84 एलसीएम के यूनिट के बराबर है। तो 12 यूनिट बराबर 84। आपको करना क्या है, रेशियो के संबंधित क्वेश्चन में आपको हमेशा एक यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है। कितने यूनिट की, एक यूनिट की वैल्यू निकालनी होती है। अपनी एक यूनिट की वैल्यू होगी वो मेन वैल्यू होती है, वो आपका रामबाण है। अगर एक यूनिट का गुणा आप जिस संख्या से कर दोगे आपको वो संख्या मेन संख्या प्राप्त होगी। कैसे समझते हैं, 12 यूनिट बराबर 184 है, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 सत्ते 84। तो एक यूनिट बराबर मेरा क्या आया, 7 आया। अब मुझसे पूछा क्या गया है, मैंने अभी बताया एक यूनिट का गुणा जिससे पूछा है उससे कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझसे पूछा क्या गया है, मुझसे पूछा है बड़ी संख्या। तो आपको 3 और 4 में से बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है, 4 दिख रही है। तो एक यूनिट का गुणा 4 से कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरी बड़ी संख्या क्या निकल के आ रही, 7 × 4। क्यों, क्योंकि बड़ी 3 और 4 में से 4 है और मेरा एक यूनिट की वैल्यू क्या है 7, तो 7 चौक 28। क्या आई मेरी मेन संख्या।
28 निकल के आई। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था मेन संख्याएं किसी ना किसी मल्टीपल होती हैं, तो ये 4 और 3 किस संख्या की मल्टीपल है? 7 की मल्टीपल है। काय की मल्टीपल है? 7 की। अगर अपन से क्या पूछता छोटी संख्या, तो मैं संख्या का गुणा करता 3 से। दोनों संख्या पूछता तो 7 का गुणा 3 से करता पहले, फिर 7 का गुणा 4 से। योग पूछता तो जोड़ देता, गुणा पूछता तो गुणा कर देता, जब घटाया पूछता तो उसको मैं माइनस कर देता। क्लियर हुआ होगा आपका? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, 3 संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है। यदि इनका महत्तम समावर्त 6 हो तो इनका लघुत्तम समावर्त क्या होगा? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। तो 3 संख्याएं दी हैं, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितनी भी हो, अपन को उनसे अंतर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो 3 संख्या है, 3 संख्या मैंने मान ली, मैंने माना 3 संख्याएं ABC है, जो किस अनुपात में है? 2:3:5 के अनुपात में। अब वही करना है, रेशियो में संख्या है तो देखना है अलग से क्या दिया गया है। तो अलग से दिया है मुझे महत्तम समावर्त 6, इसका HCF कितना है? 6। HCF क्या है? 6। तो अपन रेशियो का क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। अपना जो HCF आएगा इस HCF के बराबर रख देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। तो HCF अपन इन तीनों का HCF देखेंगे। क्या देखेंगे? HCF देखेंगे। तो HCF मुझे दिख रहा है तीनों में से सबसे बड़ा क्या आएगा? कॉमन 1 ही आएगा, क्योंकि तीनों संख्या किसी भी एक संख्या 1 के अलावा किसी संख्या से नहीं घटेगी। तो सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। या फिर आप ऐसे निकाल लीजिए, छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दिया, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 का 1 में नहीं जाएगा तो 2 में लीजिए, 1 दूना 2, 0, 1 से गया है भाग। अब 1 का नेक्स्ट संख्या में देंगे, 5 में चला जाएगा 1 का भाग, तो मेरा HCF क्या होगा? 1 होगा। तो मेरा HCF क्या निकल के आया? 1 निकल के आया। 1 निकल के आया। स्टार्ट। तो मेरा HCF क्या निकल के आया? क्योंकि 1 का 5 में भाग चला जाएगा, तो मेरा HCF क्या निकल के आएगा? 1 ही आ गया मेरा HCF। तो मेरा HCF 1 है और क्वेश्चन में HCF 6 है, तो मेरी 1 यूनिट का HCF कितने के बराबर हो जाएगा? 6। और मैंने अभी बताया था आपको, अपन को 1 यूनिट की वैल्यू ही चाहिए होती है, तो 1 यूनिट की वैल्यू वैसे ही निकल के आ गई। तो 1 यूनिट बराबर मेरा 6 आ गया। मुझसे पूछा क्या है? संख्याओं का LCM क्या होगा। तो आप चाहो तो संख्याएं निकाल लो अलग अलग, उनका LCM निकाल देना। संख्याएं निकालो, जैसे संख्याएं आएंगी 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, 12, 18, 30 संख्याएं आएंगी और उनका फिर गुणनखंड विधि से LCM निकाल देना। या फिर आप डायरेक्ट करो तो कैसे करोगे? इन तीनों का डायरेक्ट LCM लो। यहाँ तीनों का LCM क्या होगा? 5, 3, 2 का LCM क्या होगा? ये दोनों अभाज्य संख्या है, ये सम संख्या है, कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो 2 तिया 6 और 6 पंजे 30। मेरा LCM यहाँ कितना आया निकल के? 30 आया। क्या निकल के आया? 30। ध्यान रहे ये रेशियो का LCM है, मेन संख्याओं का LCM नहीं है। तो आप LCM आया मेरा 30। मैंने आपको बताया अगर आपको आंसर प्राप्त करना है तो 1 यूनिट का गुणा उस संख्या से कर दो जिससे पूछा है, LCM आ जाएगा। ठीक है, तो LCM कितना आया है मेरा यहाँ? 30। तो 1 यूनिट का गुणा मैं कैसे करूंगा? रेशियो के LCM से करूंगा, तो मुझे मेन LCM प्राप्त होगा। तो LCM मेरा क्या आएगा? मेन LCM है 30 रेशियो का, और 1 यूनिट का मान मुझे 6 दिया है। 1 यूनिट का गुणा हमेशा करना ही पड़ेगा, तो 30 छक्का कितना? 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180। तो मेरा मेन आंसर कितना आया? 180 आया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा रेशियो को सॉल्व कैसे किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं टाइप 3 बताता हूं आपको, मेथड 3 में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं और उनको सॉल्व कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। मेथड 3 में फर्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो कि जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूं LCM की जरूरत क्यों होती है। ठीक है, यहाँ इन संख्याओं में LCM की जरूरत होती है। कैसे हुई? देखो, मुझे पूछा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 12, 18, 24 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो मुझे इन संख्याओं का अलग अलग भाग ना देना पड़े, इसलिए मैं इन संख्याओं का LCM निकाल देता हूं। क्या निकाल देता हूं? फिर से बोल रहा हूं, मुझे संख्याओं में जो भी संख्या आएगी उस संख्या में अलग अलग इन संख्याओं का 8 का, 12, 18, 24 का अलग अलग भाग ना देना पड़े, इसलिए मैं इसका ग्रुप में कॉमन LCM निकाल देता हूं। यानी जो संख्या LCM से डिवाइड होगी वो इन संख्याओं से ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगी। समझ में आया? जो संख्या इनके LCM से डिवाइड होगी वो संख्या इनके
इन संख्याओं से ऑलरेडी डिवाइड रहेगी। समझ में आया? क्योंकि जो एलसीएम होगा वो इनका मल्टीपल होगा। बताया था लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो इनका मल्टीपल एलसीएम होगा और जो एलसीएम से कटेगा वो इन संख्याओं से ऑलरेडी कट जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। 8, 12, 18, 24 का एलसीएम। आप एक चीज ध्यान रखें कि कभी भी आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछे, न्यूनतम संख्या पूछे, तो आपको हमेशा एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम निकालना होता है। क्यों? क्योंकि छोटी से छोटी संख्या एलसीएम की ही निकाली जाती है। लीस्ट मतलब होता है सबसे छोटा या छोटे से छोटा, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब सबसे छोटा कॉमन गुणज या मल्टीपल निकालना होता है। तो आपको छोटे से छोटा या न्यूनतम कहीं भी देखे आप क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। तो इनका एलसीएम आप निकाल सकते हो 8, 12, 18, 24। तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, आप ऐसे करके देखिए। मैंने डायरेक्ट भी बताया है आपको एलसीएम निकालना कैसे। मैंने बताया था आपको कि दी हुई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या को देखो, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है आपको? 24। क्या दिख रही है? 24। 24 को आगे बढ़ाओ गुणा के रूप में। क्या करना है? गुणा के रूप में आगे बढ़ाओ और पीछे से इन संख्याओं का भाग दो। जिस संख्या में पूरा भाग जाएगा वो अपना एलसीएम हो जाएगा। तो 24 को मैंने आगे बढ़ाया, 24 एकम 24। ये देखो 8, 12 और 18 का भाग जाएगा। क्या 8 का जाएगा, 12 का जाएगा, लेकिन 18 का नहीं जाएगा। 24 दूनी 48, 48 में 8 का भाग जाएगा, 12 का जाएगा, 18 का नहीं जाएगा। 24 दिया होता है 72, तो 8 का नाम 72, 12 छंग 72 और 18 चौक 72 और 24 दिया 72। जा रहा है 72 में भाग, तो मेरा एलसीएम क्या निकल के आएगा? 72। एलसीएम मेरा क्या निकल के आएगा? 72। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कितना आएगा एलसीएम? 72 आएगा। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी करें, आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 14, 21, 28, 35 में से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष छोड़ दे या 5 शेष बचे। तो मतलब क्या है इसका? 5 शेष बचे मतलब, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने अभी इन आपको पिछला क्वेश्चन कराया है, तो मेरा पिछला क्वेश्चन में आंसर आया 72। क्या आया था? 72। 72 मेरा एलसीएम निकल के आया। क्या निकल के आया? 72 मेरा एलसीएम। यानी मेरा क्वेश्चन यहाँ तक तो सॉल्व हो गया कि भाग दें तो प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। अगर पूर्णतः विभक्त हो तो मेरा 72 आया था। क्या आया था? 72। लेकिन मान लो मैं इसी में क्वेश्चन में ये बढ़ा देता कि भाग विभक्त हो, प्रत्येक दिशा विभक्त ना हो, बल्कि प्रत्येक दिशा में 3 शेष छोड़ दे। कितना शेष छोड़ दे? 3। तो मैं शेष को क्या करूंगा स्टूडेंट? शेष जो एक संख्या में होगा मैं उसको इसमें जोड़ दूंगा। ध्यान रखें, एक संख्या में जो भी शेष होगा मैं इसमें क्या कर दूंगा? जोड़ दूंगा। तो मेरी संख्या कितनी आएगी? 75 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 75। कितना? 72 में 3 मैंने जोड़ दिया। क्या करना है? शेष को मैंने जोड़ दिया, तो संख्या क्या हो गई? 75। यानी अब मैं इन संख्याओं का भाग दूं तो 72 तक तो पूरा जाएगा क्योंकि एलसीएम है उनका। और कितना शेष बच जाएगा? 3 शेष बच जाएगा, क्योंकि आंसर क्या होगा अपना? 75। 75 में भाग देंगे इन संख्याओं का तो 72 तक जाएगा, 3 क्या बच जाएगा? शेष। आपको समझ में आया होगा। नहीं आया तो अपन क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। ठीक है, तो अपन को सबसे पहली बात छोटी से छोटी संख्या पूछी है। चलिए स्टूडेंट, अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। वह छोटी से छोटी संख्या जो 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना? 5 शेष छोड़ दे। कितना शेष बचाना है? 5। यदि क्वेश्चन ऐसा होता कि छोटी से छोटी संख्या जो 14, 21, 28, 35 से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो मैं इस क्वेश्चन की तरह इन संख्याओं का एलसीएम ले लेता, जो एलसीएम आता वो आंसर हो जाता। लेकिन मुझे साथ में अब 5 शेष भी बचाना है। कितना? 5। तो क्या करेंगे अपन? सबसे छोटी पूछिए पहले, छोटी से छोटी, तो मुझे संख्याओं का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 14, 21, 28 और 35 का मैं सबसे पहले एलसीएम निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको सम संख्या दिख रही है इसमें 14 और 28 सम है, तो 2 से भाग दीजिए। पहले 2 का भाग दिया 14 में, 2 7 14। 21 दिशा में 2 का भाग नहीं जाएगा, 28 में जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 35 में नहीं जाएगा। अभी 14 सम है तो 2 का और दीजिए, 7 में नहीं जाएगा, 21 में नहीं जाएगा, 2 7 14, 35 में भी नहीं जाएगा। ठीक है, 2 से 7 भाग चला गया। अब 3 का नंबर है क्योंकि सारी संख्याएं विषम हो चुकी हैं, तो 3 का भाग दिया 7 में, 3 7 21, 7 35 में नहीं जाएगा भाग। अब 3 से कोई संख्या नहीं कट रही है। अब कौन सी संख्या 3 के बाद किसका नंबर आएगा? 5 का। तो 7 7 7 5 7 35। ठीक है, 7 7 हो गया। अब 7 का डायरेक्ट भाग दे दीजिए आप, 7 1 1 हो जाएगा। यानी क्या गुणनखंड निकल गया है मेरे? 7 5 3 2 2।
तो अपन गुणनखंड का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, अपना एलसीएम आ जाएगा। 7 पंजे 35, 35 ये 105, 105 105, 210, 210 210, 420। मेरा एलसीएम कितना निकल के आया, 420 मेरा एलसीएम निकल के आ गया। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मुझे शेष बचाना है 5। कभी भी क्वेश्चन में एलसीएम वाले में छोटी से छोटा पूछे, बड़े से बड़ा पूछे, तो अभी जब अपन शेष बचाने की बोलता है या शेष बचाने का बोले या घटाने का बोले, तो आपको इसका अपोजिट करना पड़ता है। मतलब अगर घटाने और शेष का बोले तो आपको ये संख्या जोड़नी पड़ती है एलसीएम में, क्या में, एलसीएम में। तो शेष बचाना है 5, तो मैं 5 को क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो मेरा संख्या निकल के आएगी कौन सी, 425, जो मेरा आंसर है। क्या है, 425। कैसे समझेंगे कि जो संख्या 14 21 28 35 का भाग देंगे तो 420 तक तो जाएगा भाग, लेकिन 425 में देंगे तो 425 में भाग देंगे, 420 तक भाग गया, कितना शेष बच गया, 5 अपना शेष बच जाएगा। 205 बचा नहीं तेरा, तो आंसर अपना ऑप्शन नंबर आया होगा समझ में आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 8, 13 और 18 शेष बचे। अब ध्यान दीजिए, 8, 13 और 18 शेष बचाना है, मतलब प्रत्येक संख्या से भाग देने पर अलग अलग शेष बचाना है। क्या बचाना है, प्रत्येक संख्या से भाग देने पर अलग। 20 से भाग दूं तो 8 शेष बचे, 25 से भाग दूं तो 13 शेष बचे, और 30 से भाग दूं तो मैं 18 शेष बचे। तो अलग अलग शेष बचा रहा है, तो अपन क्या करेंगे इसमें, तो अपन इन दोनों क्वेश्चन जो भाग दे रहे हैं और शेष बचा है उसका कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है मेरा कि मैं 20 से भाग दूं तो मेरा शेष बचना चाहिए 8, 25 से भाग दूं तो शेष बचना चाहिए 13, और 30 से भाग दूं तो शेष बचना चाहिए 18। अपन को करना क्या है, जब अलग अलग संख्याओं से भाग देने पर अलग अलग शेष बचे, तो आप उस संख्या का जिससे भाग दे रहे हो उसका और जो शेष बचा है उसका अंतर देखो। क्या देखना है, उनका डिफरेंस देखना है। तो मैं इनका डिफरेंस निकालता हूं, तो 20 में से 8 गया 12, 25 में से 13 गया 12, 30 में से 18 गया 12। इनका अंतर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अंतर क्या है, सेम, और आपको अंतर सेम ही दिया गया होगा। ठीक है, तो अंतर सेम है, तो करना क्या है, पहले तो दी हुई संख्याओं का वही छोटी से छोटी पूछा है तो एलसीएम निकालना है। तो मैंने संख्याओं का एलसीएम निकाला 20, 25 और 30 का। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया है, निकाल के 30 को आगे बढ़ाइए, पीछे से 25 का भाग दीजिए, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। तो अपन ऐसे निकाल के देख ले, 2 का भाग दिया 10 बार गया, 25 में नहीं जाएगा, 30 में जाएगा 15 बार, 2 का फिर दिया, 2 पंजे 10, 25 में नहीं जाएगा, 15 में नहीं जाएगा 2 का भाग। अब 5 का दीजिए, 3 का दीजिए, 3 का भाग जाएगा भी 15 में, 5 में नहीं जाएगा, 25 में नहीं जाएगा, 3 5 15। अब 5 का दीजिए, 1 5 25, 1 फिर से 5 का 1 1 1। तो मेरा गुणनखंड क्या निकल के आया, 5 5 3 2 2। तो अपन क्या करते हैं, इनका गुणाकार लेते हैं, जो एलसीएम आ जाएगा 5 25, 25 दिया 75, 75 दूनी 150, 150 और 2 150 300। मेरा एलसीएम कितना निकल के आ गया, 300। मेरा एलसीएम निकल के आया 300। मेरा एलसीएम 300 निकल के आया है, लेकिन मुझे अब अलग अलग कंडीशन में शेष बचाने हैं 8 13 18। तो मेरा डिफरेंस कितना आया, 12 12 आया है, जो संख्या और शेष का डिफरेंस है। तो जो भी डिफरेंस आया है मैं एलसीएम में से माइनस कर दूंगा। क्या करना है आपको, ध्यान दीजिए, अलग अलग शेष बचे तो जो डिफरेंस होगा वो आपको एलसीएम में से माइनस करना है। तो एलसीएम में से माइनस किया तो मेरा कितना निकल के आएगा, 288 आएगा। कितना आया, 288 आया होगा आपको अच्छे से समझ में। मैं